जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और माँ काली हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप सुनसान रास्ते से जा रहे हैं और कभी आपको लगा हो कि आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है, या कोई आपको ऐसी एंटिटी दिखी हो जो तुरंत आपको दिखी और पल भर में गायब हो गई, या किसी एंटिटी ने आपका पीछा किया? तो ऐसे इंसिडेंट आजकल होते रहते हैं। आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ आपके साथ जब तक नहीं होगी जब तक आप नेगेटिव चीज़ों के संपर्क में नहीं जाते। कभी भी देख लेना, कई बार आपने देखा होगा कि इस हाईवे पे मत जाना, ये हाईवे हॉन्टेड है। हॉन्टेड का मतलब ही क्या है? वो कोई भी जो नेगेटिव सोल है जो काफ़ी सालों से भटक रही है, वो उस जगह को हॉन्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अतृप्त आत्माएं होती हैं। बहुत सारी आत्माएं अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए भी आपको हॉन्ट करती हैं, इंसानों को निशाना बनाती हैं। कुछ आत्माएं आपको इसलिए दर्शन देती हैं कि वो भटक रही होती है और उनको मज़ा आता है कि यार इसकी ओर अच्छी है, इसके पीछे लग जाओ, क्या पता हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं। पर जो मेन रीज़न है कि जब तक आप इनके इलाके में या इनके जहाँ पे ये वास करती हैं वहाँ पे नहीं जाते, तब तक ये आपको कभी भी परेशान नहीं करती, क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग है और हम इंसानों की जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। तो हमारा जो कनेक्शन है पैरेलल वर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं है। पैरेलल वर्ल्ड बिल्कुल हमारे साथ साथ चलता है, पर हम ह्यूमंस के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है पैरानॉर्मल, वो उन्हीं के साथ होगी या तो जिनकी ओरा बहुत ज़्यादा वीक है। इसलिए बार बार बोला गया कि आप अपनी ओरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। नमक के पानी डाल के नहाना है आपको ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मंदिर जाते रहे, आपकी ओरा स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको सुरक्षा मिलती रहेगी जिसकी आप भक्ति करते हैं। नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है? आपके ओरा पे अटैक करती है। अब उसको ये पता होता है कि इसकी ओरा वीक है, और मोस्टली जिन लोगों की ओरा बहुत ज़्यादा वीक होती है उन्हीं लोगों को नेगेटिव एंटिटियाँ दिखती है। नेगेटिव एंटिटी उन्हीं लोगों को दिखेगी जिनकी ओरा बहुत ज़्यादा वीक है, और जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको भी दिखती है। ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ करने वालों की, बहुत सारे लोगों की दिव्य दृष्टि क्या होती है, वो ओपन होती है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो दो लोग देख सकते हैं, या तो वो लोग जिनकी ओरा बहुत ज़्यादा वीक है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं जिनकी ओरा बहुत अच्छी है और जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है। वो लोग तो बहुत आसानी से नेगेटिव एंटिटी को फील भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। अब नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस अगर आपको हो जाए तो आपको करना क्या है? कई बार आप जाते हैं, हाईवे में जा गए, कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, उनके एरिया में गए, आपके नेटवर्क वीक हो जाते हैं। आपको बस प्रभु का चैंट करना है, नाम जाप करना है, आप 110% सुरक्षित निकल के आ जाएंगे। क्या होता है कि आत्माएं, बहुत सारे ह्यूमंस, आपने देखा होगा कि हम लोग अतृप्त लोग हैं, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। कई बार हम सुसाइड कर लेते हैं किसी को गाली गलौज दे के, आक्रोश में। तो हम हॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक जैसे शैतान की पूजा इन सब में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भगवान ने कहा है कि जो जिसको बचता है वो उसी को पा जाता है। और ये होता ही है कि अगर आप नेगेटिव एंटिटीज़ की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव यानी भूत प्रेत ही बना दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो अतृप्त होके मर जाते हैं या उनके साथ अन्याय होता है और उन्हें किसी भी कारणवश मरना पड़ता है, तो वो भी भूत प्रेत बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों के द्वारा कि हम भूत योनि में जाएंगे, या हम स्वर्ग जाएंगे, या हम नरक जाएंगे। इसलिए बार बार बोला गया है कि कर्मों की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। और कोई भी जो भूत होता है उसकी भी कैटेगरी है। कुछ अच्छे भूत भी हैं, कुछ बुरे भूत भी हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब भूत भी हैं। पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मोस्टली आपने देखा होगा कि जैसे
आपने कोई घर शिफ्ट किया, वहाँ पे पहले से ही उसकी हिस्ट्री आपने पता नहीं की, वहाँ पे कोई ना कोई मृत था, कोई ना कोई मर चुका है, कोई कोई ना किसी का मर्डर हो चुका है, किसी ने सुसाइड किया है, वहाँ पे उसकी आत्मा अब कई सालों से भटक रही है। तो जितनी ज़्यादा पुरानी सोल होगी, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये सबसे पहले अटैक करेंगी आपकी एनर्जी यानी आपकी ऑरा में। धीरे-धीरे ये आपकी ऑरा को वीक करेंगे और आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे फिर ये शरीर में आने लगते हैं। तो शरीर में आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी आत्मा जो होती है एग्ज़ैक्ट जल्दी से जल्दी शरीर पे नहीं जा सकती। वो तभी जा सकती है जब या तो आपके चैनल्स खुले होंगे या तो आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो ज़रूर आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप अपने प्रोटेक्शन का ख्याल रख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये आत्माएँ कभी भी वो नहीं करेंगी। अब आज मैं एक डिस्कस करूँगा रियल स्टोरी कि किस तरह से आत्माएँ कुछ ऐसी भी होती हैं जो न्याय माँगने आपके जीवन में वापस आती हैं। तो ये केस है एक कानपुर की फैमिली का जो मेरे गुरुदेव के पास आया था। तो ये केस में क्या था कि एक फैमिली थी, उसने लड़के की शादी करी उसके पेरेंट्स ने और वो लोग बहुत ज़्यादा लालची लोग थे। तो वो अपनी जो बहू को थे बहुत ज़्यादा तड़पाते थे और धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया कि जब उनको पता चला यार कुछ दहेज नहीं मिलेगा और इसकी फैमिली ये किसी भी लायक नहीं है, तो उसको मर्डर करने का उन्होंने प्लान किया। और उन्होंने उसको तड़पा-तड़पा के धीरे-धीरे मारा और उसकी धीरे-धीरे क्या की बॉडी को पूर्ण पूर्ण रूप से उसको जला दिया। तो उसके 3-4 साल के बाद क्या हुआ, उसकी जो सोल हुई वो उसके घर को परेशान करने लगी उनको। फिर वो एज़ यूजुअल कि आप लोग पता चलता है कि यार कोई ना कोई आत्मा आपकी फैमिली को परेशान कर रही है, तो आप किसी न किसी दरबार के पास जाते हैं। तो ये केस मेरे गुरुजी के पास आया, तो उन्होंने जब अध्ययन किया इस केस का और उस आत्मा को बुलाया गया, तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोई और वो बोली कि आप मुझे पकड़ रहे हैं, आप मुझे बंदी बना रहे हैं, पर आप ये तो जान लीजिए कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या-क्या किया। और उस आत्मा ने अपनी आप बीती बताई गुरुदेव को। उन्होंने बताया, उसने बताया कि इन लोगों ने मुझे तड़पा-तड़पा के मारा। कई दिनों तक इन्होंने मुझे बिना खाए-पिए रखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा तड़पा-तड़पा के मारा है। इन्होंने मेरे एक-एक अंग जो थे वो धीरे-धीरे काटे और मैं रोती रही, बिलखती रही और मुझे इन लोगों ने आग जला के मार दिया। और इसलिए जो मेरी आत्मा का जो वियोग था मैंने इनको श्राप दिया कि मैं इनको नहीं छोड़ूँगी। और उस केस को हमने बोला गुरुदेव ने कि आप इसको इनको माफ़ कर दीजिए, बट इस केस में तो ईश्वर भी माफ़ नहीं करता क्योंकि ये कृत्य आपने शुरू किया। उन उसकी फैमिली की ही गलती थी, उन्होंने क्यों मारा उस बेचारी औरत को। तो इसलिए वो कर्स था वो आज भी उस फैमिली में चला आ रहा है और वो केस हमारे गुरुदेव ने भी हैंडल नहीं किया क्योंकि कोई भी जो अच्छा दरबार होगा, जो सच्चा दरबार होगा, वो हमेशा आत्मा के साथ भी न्याय करता है। दरबार का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आत्मा को बंदी बना लेता है क्योंकि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कोई भी आत्मा अगर आपको हॉन्ट कर रही है तो उसके साथ वो चीज़ें हुई हैं, उससे भी बुरा हुआ है इसलिए वो आपको हॉन्ट करती है, आपको शिकार करती है। कुछ आत्माएँ मुक्ति के लिए आपको आपका शिकार करती हैं, कुछ आत्माएँ कुछ लालसा में आपका शिकार करती हैं। तो इस तरह से आत्माएँ भी भोग विलास की स्थिति में ही आपको हॉन्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर आप भी ऐसी जगहों पे जाते हैं जो उनकी जगह है, तो पहली बात तो उनकी जगह में क्यों जाना, आप अपनी जगह में रहिए ना। आपको उस दुनिया से मतलब ही क्या है? क्योंकि उस दुनिया में कुछ आपको मिलेगा नहीं, तो आप अपनी दुनिया से मतलब रखो और आप प्रभु परमात्मा का सिमरन करो। बहुत सारे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको नाम जाप करके प्रोटेक्शन लेके ही जाना है, तो आप इतना ज़रूर करिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।